ये चित्र पहला देख लो, और इस चित्र में आपको यीशु, ये कौन सा चित्र है आपको याद आ गया होगा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड याद आ गया आपको, ये चित्र मैंने रखा था। अब आप देखिए कि नीचे है टबरनैकल यानी कि तंबू, निवास स्थान, लिखा है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टबरनैकल, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टबरनैकल जीसस dwelled in the tabernacle, dwelled in the tabernacle। इसको हिंदी में बोलता हूं कि जब निवास स्थान बना दिया गया था, जिस दिन तक, आपको बता दूं कि उत्पत्ति की किताब में आपको आदम का कहानी, अनोख का कहानी, नूह का कहानी आपका चैप्टर 10 तक में खत्म हो जाता है, लेकिन चैप्टर 11 से एक दुनिया शुरू हो जाती है, और एक ऐसी दुनिया जिसको कह सकते हैं कि वहां से एक भाषा और एक बोली हजारों की भाषा और हजारों की बोलियों में तब्दील हो गई। जातियां बन गई, कंट्रीज बन गए, बॉर्डर्स बन गए, टेरिटरीज बन गए, सबके अपनी अपनी राजा और अपनी अपनी प्रजा बन गए, ठीक है ना। उसके बाद आता है चैप्टर 12 यानी कि उत्पत्ति का 11 में यह हुआ, 12 में परमेश्वर एक आदमी को चुनता, उसका नाम है अब्राहम, जल्दी बोलूंगा, उसका नाम है अब्राहम। उसके बाद उसको लेके चलता है, पहुंच जाते हैं इसहाक के बाद, फिर आ जाते हैं याकूब जी, फिर आ जाते हैं जोसफ ले जाता है 430 साल के लिए इजिप्ट में। उसके बाद 40 साल तक मूसा वहां रहता है और 40 साल तक मूसा जंगल में रहता है। 80 साल के बाद परमेश्वर कहता है कि मूसा अब तू तैयार हो गया, मैं तेरे को भेजता हूं, जाके छुड़ा। तब तक, बहुत ध्यान से सुनना, तब तक इनमें से किसी के पास में ये टबरनैकल नहीं था। वाह, ऐसा कोई जगह जहां परमेश्वर कहता हो कि मैं इनके बीच में आऊंगा और तुम मुझे यहां से बात करोगे, नेवर, नहीं था। जैसे आज आप बोल सकते हैं ना कि 8 बज गए हैं चलो जूम पर, 8 बज गए चलो फेसबुक पर, 8 बज गए चलो यूट्यूब पर, तो यहां से आपको वचन मिलेगा। ऐसा उन दिनों में टिल मोसेस जब तक नहीं आया, एक्सोडस चैप्टर 33 तक, माफ करना, चैप्टर 3 तक नहीं आया, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहां परमेश्वर मिलेगा। चैप्टर 20 में, एक्सोडस चैप्टर 18 से भी बोल सकते हैं आप, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 25 में तो बकायदा परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए तंबू ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। और जब ये फिनिश हो गया, 2 लोगों ने इसको बनाया था, 2 लोगों ने इसको बनाया था, इट्स ओके, 2 लोगों ने इसको बनाया था, और इन दोनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, इसको मैं पढ़वा चुका हूं आपको। और इन दोनों ने टबरनैकल को जैसे ही बनाया, यीशु, नाम बोलो जोर से, बेसाजील और बेतसाजील, या दोनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा। रेफरेंस कौन सा है? अच्छा, वो लिखा है एक्सोडस 31 एक्सोडस यानी कि निर्गमन 31 का 1 से लेकर 6 तक में। तो इसको बोल सकते हैं कि 31 चैप्टर तक ये जो मंदिर नहीं बना था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर इस निवास स्थान में आके, लिखा है ड्वेल करता है, देख लीजिए, ड्वेल्ड इन द टबरनैकल। तो परमेश्वर आकर कहां बात करता था? तंबू में, इसी तंबू में, टबरनैकल में। लेकिन ये है कौन? अब रख रहा हूं, निर्गमन 25 का 40 लिखा है कि सावधान रहकर इन वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया। नमूने, मॉडल। और इब्रानियों 9:9 क्या कहता है? ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत था। दिस वॉज द जस्ट अ मॉडल, एक दृष्टांत था। वाह, अब आपको दे रहा हूं जोर का झटका धीरे से। ये टबरनैकल आज की तारीख में, मतलब 2000 साल से, इसको ऐसा भी बोलेंगे कि 1st सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक ये टबरनैकल कौन है? जो कि पहले ओल्ड टेस्टमेंट में ये टबरनैकल पृथ्वी के ऊपर मूसा के द्वारा बनाया गया, लिखा है कि टबरनैकल ड्वेलिंग प्लेस। तो ये टबरनैकल कौन है? यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा। And the word was made flesh and dwelleth among us, dwelleth among us। अब ये dwelleth और डेरा का आइए देखते हैं ग्रीक वर्ड क्या है। आपके बीच में रख दिया हूं,
और उसको कहते हैं एपिस्केनो, 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 और जिसको कहते हैं आप यहां पे देख लीजिएगा टैबरनेकल, टैबरनेकल। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं। यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में कौन था? यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में खुद टैबरनेकल था। न्यू टेस्टमेंट में वही यीशु फिर से टैबरनेकल बनकर आपके और मेरे बीच में डेरा किया। वाह, कैसा लग रहा है? सी, इसको कहते हैं परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, इसको कहते हैं परमेश्वर की सच्ची शिक्षा, खुराक,